हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ साहिल। आई नो आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस घूम रहे होंगे ऐसे ही, और कई सारी एनजाइटी हो रही होगी आपके दिमाग में कि हाँ यार, अभी तो पेपर्स चल रहे हैं, बट इसके बाद जब स्कोर आएगा या कैसे एडमिशन्स होंगे या किस तरीके से प्रोसेस होगा, इसी वीडियो में हर चीज़ के जवाब दूंगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आपका सवाल आता रहता है कि भैया मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए इस CUET में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए। सो गाइस, फर्स्टली आपको पूरी टाइमलाइन समझा देता हूँ कि CUET के बाद आपका किस तरीके से प्रोसेस चालू रहेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन में या किसी भी और कॉलेज में। फर्स्टली जब आपका CUET एंड हो जाएगा, उसके बाद आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो कि रिजल्ट कब तक आएगा, यार हमारे टाइम तो काफ़ी टाइम लग गया था रिजल्ट आने में, बट इस बार प्रोसेसेस काफ़ी जल्दी होंगे। तो यू कैन एक्सपेक्ट 10 एक दिन में रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। 10 से 15 दिन, मैक्स टू मैक्स 15 डेज, ठीक है। सो उसके बीच में क्या होगा, वो रिजल्ट आएगा 10 से 15 दिन के अंदर। बट फर्स्टली क्या होगा, आपका CSAS पोर्टल खुल जाएगा। आई नो CSAS पोर्टल 20th को खुलना था, बट अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि कब खुलेगा। बट ये ज़रूर है कि आपके जैसे ही CUET के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, CSAS पोर्टल खुल जाएगा। उसका फेज़ 1 मैंने इससे पहली वाली वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करा हुआ है, कंप्लीट आपको अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा। वो वीडियो पूरी देख लेना। इसमें थोड़ा सा सिनॉप्सिस कर देता हूँ, शॉर्ट में समझा देता हूँ। फर्स्टली क्या होगा, फेज़ 1 स्टार्ट होगा। उसमें आपको कुछ नहीं करना, 10th की मार्कशीट, 12th के स्कोर कार्ड और मार्कशीट डालनी होगी, और जो CUET का एप्लीकेशन नंबर है आपको वो डालना होगा, और उससे आपका कंप्लीट वो डिटेल्स वहाँ से उठा लेगा और आपका सारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फेज़ 1 का। उसके बाद फेज़ 2 होगा, जो कि काफ़ी बाद में होगा। उसके बीच में काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि फर्स्टली आपका आंसर की आ जाएगी। आंसर की क्या होती है, आंसर की कुछ नहीं, मतलब जिस दिन आपने डोमेन वो दिया, उस दिन जो जो क्वेश्चंस आए, जो जो सारे क्वेश्चंस आए उसके आंसर्स आएंगे, और जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आएगी, क्वेश्चन शीट आएगी, और आपकी रिस्पॉन्स शीट आएगी। बेसिकली जो आपने क्वेश्चंस में आंसर टिक भरे, तो वो आएगा, वो आपको मैच करना होगा। और उससे आपको क्या होगा, एक रॉ स्कोर पता चल जाएगा अपना कि हाँ आपने कैसा पेपर करके आए, और आप खुद से कैलकुलेट कर पाओगे कि हाँ मेरे 800 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं या 600 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं, जो भी होगा। ठीक है गाइस, ये तो स्कोर कार्ड आने से पहले होगा ये, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, ये क्यों होता है, बेसिकली इसके पीछे का रीज़न भी बता देता हूँ। कि अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि हाँ ये आंसर मैं करके आया हूँ और ये आंसर गलत ही है, एग्जाम में ही गलत है, तो यू कैन अप्लाई फॉर द करेक्शन। इसलिए होता है ये। फिर उसके बाद आएगा स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड मीन्स वही आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। आपने अगर 5 डोमेन्स दिए होंगे, 6 डोमेन्स दिए होंगे, तो उसमें उतने ही सबके मार्क्स होंगे, चाहे वो 200 में से हो डोमेन्स के मार्क्स, और चाहे वो 300 में से हो जर्नल टेस्ट के मार्क्स, ठीक है। अब इसमें 3 चीज़ें होती हैं, परसेंटाइल और स्कोर। स्कोर होता है, रॉ स्कोर कहते हैं उसे, और नॉर्मलाइज स्कोर भी होता है, वो उसके बारे में बाद में बताऊंगा। बट वो एडमिट कार्ड के स्कोर कार्ड के अंदर नहीं होता, वो बाद में कम ज़्यादा होता है, वो उसके ऊपर मैं बताऊंगा। फर्स्टली परसेंटाइल का कोई रेलेवेंस नहीं है, तो उस पर इतना ध्यान मत दो। वो जस्ट एक परसेंटेज है कि आप जिस दिन एग्ज़ाम देने गए, तो उस दिन आपने और बाकी सारे बच्चों में से आपने कितना अच्छा स्कोर करा, बस वो ये चीज़ है। जो आपकी मेन रेलेवेंस रखता है वो स्कोर रखता है। आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो रेलेवेंस रखता है उससे भी ज़्यादा, कि आपके 200 में से कितने मार्क्स आए या 300 में से कितने मार्क्स आए, ठीक है। तो ये तो हो गई स्कोर कार्ड की बात, यही आपका मेन रिजल्ट होगा। सो नाउ गाइस, जैसे मैंने बोला कि मैं नॉर्मलाइजेशन की बात करता हूँ। नॉर्मलाइजेशन कुछ नहीं है, बेसिकली मार्क्स में जो आपका स्कोर है वो कम ज़्यादा होना है। कैसे गाइस, किसी के एग्जाम्स पहले हुए, किसी के एग्जाम्स बाद में हुए, तो नॉर्मलाइजेशन की जाती है। किसी दिन पेपर बहुत टफ आ जाता है, किसी दिन पेपर बहुत लाइट आ जाता है, किसी का एग्जाम पहले होता है, किसी का बाद में होता है। तो इन सब चीज़ों को, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रख के स्कोर को कम ज़्यादा किया जाता है। पिछले साल तो बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में फ़र्क आया था, बिकॉज काफ़ी एग्ज़ाम्स बहुत लोगों के बहुत जुलाई में हो गए थे, और हम लोगों के एग्ज़ाम्स अगस्त तक भी हुए थे। तो काफ़ी फैक्टर से किसी का एग्ज़ाम पेपर बहुत इजी आया, किसी का टफ आया, तो उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन की जाती है। गाइस, ये थोड़ा अनफेयर भी हो जाता है कई कभार, और कभी कभार एक इसको जजमेंट करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है बेसिकली, क्योंकि इसमें मार्क्स बहुत कम भी हो जाते हैं और मार्क्स बहुत बढ़ भी जाते हैं। मेरे दोस्त के मैंने काफ़ी देखे कि उनके 780 785 थे और उनके 768 आ गए,
और मैं अपने मार्क्स बताऊं तो मेरे 728 के अराउंड थे और मेरे 756 हो गए, जैसे मैंने आपने इस वीडियो में भी पहले बता रखा है आपको। सो गाइज ये भी हो जाता है, सो कुछ भी हो सकता है। सो डरने की बात नहीं है इस बार, क्योंकि ज़्यादा टाइम स्पैन नहीं है, ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है, तो इतना स्कोर में फ़र्क नहीं आएगा जितना मुझे अनुमान है। नाउ गाइज इसके बाद आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज़ 2 ऑफ कॉलेज एडमिशन्स का स्टार्ट हो जाएगा ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसमें आपको क्या होगा, कॉलेज और कोर्स के प्रेफरेंसेस बनने होंगे। जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। इसमें आपको कॉलेज और कोर्सेज के प्रेफरेंसेस भरने होंगे। जितने ज़्यादा कोर्सेज और कॉलेज के कॉम्बिनेशंस भरोगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है गाइस आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट पाने की। आप ये मत सोचो कि हाँ यार मेरे को तो इको ऑनर्स ही करना है, मेरे को बीकॉम ऑनर्स ही करना है, मैं और क्यों भरूं। नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता कट ऑफ क्या जाएगी, स्कोर कितना जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको इको ऑनर्स नहीं मिला और आपने कोई और कोर्स नहीं भरा, आपने वही इको ऑनर्स के 10 15 20 25 कॉलेज भर दिए और आपने बीकॉम ऑनर्स नहीं भरा, आपने इंग्लिश ऑनर्स नहीं भरा, आपने बीकॉम प्रोग्राम नहीं भरा, कुछ भी नहीं भरा, स्टैट्स ऑनर्स नहीं भरा, मैथ्स ऑनर्स नहीं भरा, सो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कोई और कॉलेज मिल जाएगा विद सम अदर कोर्स। सो गाइज ऐसे नहीं होता। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंसेस भरनी है, कोर्सेज भरने, कॉलेजेस भरने। सो गाइज दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। आपको ध्यान में रखना है फेज़ 2 ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स का। नाउ इसके बाद आता है, थोड़ा सा टाइम स्पैन रहेगा, उसके बाद आएगा फेज़ 3 ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन। ये काफ़ी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होंगी इस बार, क्योंकि उनको काफ़ी सारा टाइम को कवर करना है, जो कि कोविड की वजह से ख़राब हो गए थे सेशंस। अब बहुत टाइमली चलेंगे। हमारे टाइम में भी देखो, अब मैं सेकेंड सेमेस्टर में हूँ और वो ओवर होने वाला है, और यू कैन से 7 से 8 महीने के अंदर हमने 2 सेमेस्टर्स करे हैं। सो बहुत जल्दी हुआ है। यूजुअली एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, तो आप देखो 4 महीने में ही दोनों सेमेस्टर खत्म हो गए। सो गाइस इसमें क्या होगा, आपको बेसिकली आपको रिजल्ट आएगा। रिजल्ट मीन्स आपको कौन सा कॉलेज और कोर्स अलॉट हुआ है किस कॉलेज में, ये आपको वो होगा बताएगा। काफ़ी सारे राउंड्स होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, उसके बाद स्पेशल राउंड्स होते हैं। फर्स्ट राउंड में यू कैन एक्सपेक्ट कि अगर आपके बहुत अच्छा स्कोर आया, आपने काफ़ी सारी प्रेफरेंसेस भरी हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज कॉम्बिनेशंस भरे हैं, तो आपको नॉर्थ कैंपस मिलने की, साउथ कैंपस मिलने की पूरी संभावना है। बट मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था, आप उसमें और डिटेल्स में देख सकते हो कि फर्स्ट राउंड में जर्नल के लिए नॉर्थ कैंपस कंप्लीटली फिल हो जाता है। आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि सेकंड राउंड तक मेरा कोई नंबर आ जाएगा नॉर्थ कैंपस में, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और हाँ, बट आपका ये हो सकता है कि अगर आपने अच्छे से कॉलेज कोर्स की प्रेफरेंसेस भरी हैं तो आपको फर्स्ट राउंड में ही बेशक आपका स्कोर कम आया, बट आपको कोई ना कोई कॉलेज ज़रूर मिलेगा। और थर्ड राउंड तक आते आते अगर आपका स्कोर एक डिसेंट स्कोर है तो आपको ज़रूर कोई ना कोई कॉलेज और कोर्स ज़रूर मिल जाएगा गाइस, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। सो गाइस ये तो मैंने आपको पूरी बताई दिल्ली यूनिवर्सिटी की टाइमलाइन कि किस तरीके से एडमिशन्स होंगे, कब क्या होगा, और बीच बीच में मैंने आपको CUET के स्कोर कार्ड पे भी बताया कि वो कब रिलीज होगा और कैसा होगा सारा प्रोसेस। ठीक है गाइस, अब इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भैया मिनिमम स्कोर कितना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। सो गाइज ये क्वेश्चन काफ़ी जेनेरिक है, इसका कोई एक स्पेसिफिक जवाब नहीं है, बिकॉज ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आप कौन से कैटेगरी से हो, OBC हो, SC हो, ST हो, या कौन सा कोर्स आप ले रहे हो, कौन सा कॉलेज एम कर रहे हो, कौन सा कोर्स आप ले रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉलेज पे, कोर्स पे, आपकी कैटेगरी पे, बॉयज़ गर्ल्स सब हर चीज़ पे डिपेंड करता है। चलो मैं आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। चलो एक हिंदू कॉलेज का एग्जाम्पल लेता हूँ। हिंदू कॉलेज में एडमिशन के लिए पिछली बार कट ऑफ गई थी 775 फॉर बीकॉम ऑनर्स जर्नल कैटेगरी, और वही कॉलेज फॉर OBC कैटेगरी एक मेरे जानकार को मिला फॉर 710 मार्क्स फॉर OBC, बिकॉज ही वॉज OBC, और इतना ज़्यादा गैप आया गया मार्क्स का। सो आप गाइस देख सकते हो। और कॉलेज में तो नॉर्थ कैंपस में तो यू कैन एक नंबर पे 100 रैंक्स का फ़र्क आ रहा है। और मैंने पिछले वाले वीडियोस में, कई सारे वीडियोस में आपको ये भी बता रखा है कि 12th के मार्क्स की भी रेलेवेंस आ जाती है जब टाई ब्रेकर हो जाता है। वैसे तो काफ़ी सारे डेसिमल प्लेसेस तक ही CUET का मार्क्स देखा जाता है, बट उसके बाद अगर वो भी सेम हो जाता है तो 12th के मार्क्स भी रेलिवेंट हो जाते हैं। सो गाइज ये तो रही कैटेगरी पे इंपॉर्टेंस। फिर उसके बाद कोर्स की इंपॉर्टेंस आ जाती है। कोर्स पे आप बात करते हैं तो
गाइस बीकॉम ऑनर्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है, इको ऑनर्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है, इंग्लिश ऑनर्स है, और ये पॉल साइंस ऑनर्स है, और ये कुछ ऐसे कोर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग हैं, तो इनकी कट ऑफ्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जाती है। अब बात करते हैं कि कोर्सेज पे कैसे डिपेंड करता है। कोर्स यार ऑब्वियसली कोर्सेज पे डिपेंड करता है, जस्ट बिकॉज जैसे मैंने अभी भी एग्जांपल में बताया। और कुछ कोर्सेज क्या होते हैं जो प्रोफेशनल कोर्स हैं, जाकि जैसे कि BMS BFI है, इनकी सीट्स भी बहुत कम है, इनके कॉलेजेस भी बहुत कम है, और ये कोर्सेज भी काफ़ी रिनाउंड है। जर्नल टेस्ट रिक्वायर्ड है, इनका पेपर भी थोड़ा हार्ड आ जाता है, जैसा अब CUET में जर्नल टेस्ट थोड़ा सा ट्रिकी आता है, सो उस वजह से भी मार्क्स का फ़र्क आता है। चलो ये तो सारी रही ज्ञान की बात। अब बात रही मेन बात कि फिर भी भैया कितना अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इतने में मिल जाएगा। देखो गाइस, अगर आप नॉर्थ कैंपस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो नॉर्थ कैंपस तो 750 प्लस से नीचे मिलेगा ही नहीं, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। तो फॉल्स होप्स मत रखना, अगर 750 प्लस नहीं आते एक्सपेक्ट मत करो कि हाँ नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा। अगर जनरल कैटेगरी हो, अगर नॉन जनरल कैटेगरी हो तो 700 प्लस एक्सपेक्ट कर लो। हाँ 700 प्लस आ गए तो हाँ, अगर नॉन जनरल हो तो मिल जाएगा। और अगर जर्नल कैटेगरी की हो तो 750 प्लस पे भी ना डाउटफुल है, 760 ही एक्सपेक्ट करो, 760 765 ही करो, ठीक है, तभी आपको नॉर्थ कैंपस मिलेगा। अब करते हैं बात कि भैया कोई भी मिल जाए कोई भी मिल जाए तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर आप जर्नल कैटेगरी के हो और कोई भी मिल जाए, और आप कोर्स भी, अब देखो वही बात आ गई कि कोर्स कौन सा होना चाहिए। तो अगर कोई भी एक डिसेंट सा कोर्स मैं लेके चलूँ या एक एवरेज बताऊँ तो 600 प्लस पे आपको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको मिल जाएगा। बट सेफ स्कोर बताऊँ तो 650 ही रखो फॉर जनरल, ठीक है। तो ये ऐसा सीन है, बिकॉज फिर वो बहुत ज़्यादा नीचे कॉलेजेस हैं गाइज, और वो बहुत ज़्यादा पेरीफेरी पे हैं दिल्ली के, और बहुत ज़्यादा दूर दूर आते हैं, और उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं बताऊँ, उन कॉलेजेस में जाने से बेटर आप IP में एडमिशन ले लेना, अगर आप दिल्ली से हो तो, या आप कहीं बाहर से हो तो अपने किसी और यूनिवर्सिटी में जो आपके नियर बाय है उसमें ले लेना। फालतू में यहाँ पर दिल्ली में आके उन कॉलेजेस में प्लीज़ मत जाना, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप इतनी दूर से आओगे भी, और किसी बाहर की स्टेट से, और उन कॉलेजेस में जाना बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं होगा। या तो नॉर्थ कैंपस, या तो साउथ कैंपस, या ऑफ कैंपस के कुछ बढ़िया कॉलेजेस जो कि हैं, ठीक है। सो गाइस, मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बताई दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के ऊपर, CUET के ऊपर, और मिनिमम स्कोर भी बताया जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। सो गाइस, इससे आगे कंप्लीट बहुत सारी वीडियोस आएंगी अबाउट प्रेफरेंस, अबाउट CUET, अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स। बहुत सारे फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 होंगे, और कई सारे स्पेशल राउंड्स होंगे, तो उसके ऊपर कंप्लीट डिटेल आएगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल पार्ट है आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स में। और गाइस, अभी आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो उस पर फोकस करो, उनको अच्छे से दो, फिर उसके बाद आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन होगा तो उस पर आप अच्छे से फोकस करना। So guys, if you like the video, if you like the content I am making, please subscribe the channel and press the bell icon for all such updates related to Delhi University and CUET.